हेलो गाइज, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का शरद मैथ यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 8 जो कि नेट डिस्काउंट पर है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट डिस्काउंट वाला, तभी ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, एक वस्तु 20% की छूट के साथ बेचा जाता है और नकद भुगतान पर 30% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि विद्या इस नकद भुगतान कर 2240 में खरीदता है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। देखिए कैसा होगा। तो 20% की छूट है यहाँ पर। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो MPSP का रेशियो निकाल लो यहाँ से। 5 में 1 की छूट कितनी हुई, 5 से 4। 10 में 3 की छूट कितना हुआ, 10 से 7। तो 2 4, 2 5 10, यानी कि 25 से 14। ठीक है। अब यहाँ पर 14 की वैल्यू कितनी है, 14 की वैल्यू है आपके पास 2240। 14 रेशियो की वैल्यू है 2240। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। 14 से काट दो, 180 दफ़े 180 14 160 दफ़े कटेगा। ठीक है। क्या है, 14 एकम 14, तो कितना बचा, 8 और 14 84। तो 25 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी, 160 × 25। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 4000। ठीक है, तो आंसर है 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% के साथ बेचा जाता है। नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नकद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे करोगे इसे, यहाँ पर देख लीजिए। अब 2 छूट है तो 3 हो जाएंगी ना, 20%, 10% और 5%, क्योंकि नकद भुगतान पर पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू है 1/5। 10% की वैल्यू क्या है, 1/10। और 5% की वैल्यू क्या है, 1/20। तो आपका MPSP का रेशियो देख लो क्या होगा। 5 में 1 की छूट यानी कि 5 से 4 MPSP। 10 में 1 की छूट यानी कि 10 से 9। 20 में 1 की छूट यानी कि 20 से 19। काटो से, 4 पंचे 20, ये हो गया 250, ये हो गया 171। 250 की वैल्यू कितनी है, 250 की वैल्यू है आपके पास 2000। तो 25 8 200, 1 की वैल्यू कितनी है 8। तो 171 की वैल्यू पूछो कितनी हो जाएगी, 171 × 8। 8 एकम 8, 8 7 56, 8 5 13, 1368। आंसर क्या आ जाएगा, 1368। ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7 ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्काउंट अच्छे से बताया है। उसी का ही ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन करना नहीं है। ये वाला देखो, यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट तथा और दूसरी 2 क्रमिक छूट 20% और 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो इसकी एक तो छूट है 30% की, इनकी समतुल्य छूट निकालो। तो कैसे निकालोगे, नेट परसेंटेज बराबर क्या होता है, बताया हमने, ये लेक्चर नंबर 7 में बताया नेट परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा, -20 -10 प्लस 20 × 10/100। प्रूफ भी किया है इसको। तो ये कितना हो जाएगा, -30 + 2 यानी कि 28%। कितना हो जाएगा, -28%। इसका मतलब यहाँ पर जो छूट है 28% की, यहाँ पर जो छूट है वो है 30% की। और 30% और 28% में डिफरेंस कितनी का, 2%। और 2% की वैल्यू कितनी है, 72। इसलिए 100% की वैल्यू 50 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, 50 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी हो जाएगी, 5 7 35 और 1 36, यानी कि ये हो जाएगी 3600। आंसर क्या होगा, 3600। ठीक है। नेक्स्ट, 20% तथा 15% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो कितनी छूट दे रहा है, 20% और 15%।
यानी कि 20% का क्या मतलब होता है 1/5। 15% का क्या मतलब होता है 3/20। MPSP का रेशियो निकाल लो यहाँ से, कितना आएगा 5 से 4 और 20 से 17। 4 पंचे 20 यानी कि 25 से 17। 17 की वैल्यू कितनी है 17 की वैल्यू है आपकी 30-60। कितनी है 30-60। तो एक की वैल्यू 17 एकम 17, 17 अट्ठे 180। 180 तो 25 गुणा 180 कर दो, कितना आएगा ये 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 4500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक डीलर 100 का अंकित मूल्य एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% तथा 20% क्रमिक छूट पर मिलती है। लागत मूल्य का 10% वह यातायात पर खर्च करता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो जिससे वो खरीद रहा है, जिससे डीलर ने वस्तु खरीदी, तो उसका एमपी कितना है 100 है। 100 में कितने की छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 100 का ये हो जाएगी 90। 90 में कितनी की छूट दे रहा है 20% की, तो ये हो जाएगी 72। यानी कि कैसे हो जाएगी 90 का 80% कितना होता है 72। यानी कि 72 सीपी पड़ा ग्राहक का। 72 किसका सीपी पड़ा ग्राहक का। अब वो कह रहा है कि इसमें 10% खर्च करता है, तो इसमें 10% और जोड़ दोगे 7.2, यानी कि टोटल सीपी कितना पड़ेगा 79.2 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इस पे 15% का लाभ चाहिए, तो 15% का लाभ क्या होता है 115/100। 115/100 काटो 23 और 20 10 2 6 कितना बचा 2 9 18 और 2 6 12। अब यहाँ पर देखो 3 और 6 का मल्टीप्लाई कितना आता है 8। 8 किस में है यहाँ आएगी, ये आंसर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई भी करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये करना नहीं, ये देखो, हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 25% तथा 15% देकर बेचा जाता है। ठीक है, खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। खरीदार का अंकित मूल्य पूछ रहा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 800 है, 25% का मतलब क्या होता है 25% का मतलब होता है 1/4। 15% का मतलब क्या होता है 3/20। तो क्या निकाल लो MPSP का रेशियो निकाल लो, कितना होगा 4 से 3 20 से 17। ठीक है, तो ये 80 से 51। 80 की वैल्यू कितनी है 800। 80 की वैल्यू कितनी है 800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। एक रेशियो की वैल्यू 10 हो गई, तो 51 की, तो 51 × 10 यानी कि ये हो जाएगी 510। ठीक है, ये 510 हो गई। तो 510 क्या हो गया ये हो गया SP। तो ये SP किसका हुआ SP को जिसने सामान बेचा है खरीदार का, ये हो गया CP। खरीदार का क्या हो गया CP। अब यहाँ पर देखो, अब वो कह रहा है कि खरीदार 10% छूट देने के बाद अगले ग्राहक को बेचेगा। 10% छूट का मतलब क्या है MPSP का रेशियो यहाँ से कितना आ गया 10 से 9 आया नहीं, इसका ये आ गया 10 से 9। और इसका 20% लाभ का मतलब क्या होता है 20% लाभ का मतलब होता है CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 6। अब यहाँ पर देखो ये 9 है और यहाँ पर 6, दोनों को बराबर करने के लिए इधर 18 बना लो और इधर ये 18 बना लो। ये सब कुछ हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में। तो ये 18 हो गया, यहाँ पर भी ये 18 है, ये 20 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 15 की वैल्यू कितनी दी है 15 की वैल्यू दी है 510। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 34। तो हमें 20 की वैल्यू चाहिए, तो 34 × 20 कितना हो जाएगा 680। सिंपल क्वेश्चन है, आ जाएगा। एक बार ट्राई करना, पिछला वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सब रिलेटेड है। इसका जो प्रीवियस वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें आप लोग प्लीज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 25,000 है 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 5% के साथ खरीदता है, ठीक कराने में 1,000 रुपये खर्च करता है और 25,000 में बेच देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो सिंपल सवाल है। अब 20% का क्या मतलब होता है 1/5 और 5% का क्या मतलब होता है 1/20। MPSP का रेशियो कितना आ गया यहाँ से
5 से 4 और 20 से 19। अब वो क्या कह रहा, ये हो गया आपका 20 500 4 पंचे 20, यानी कि 25 से 19। ये 25 की वैल्यू कितनी दी है, 25,000 MP मीन मार्क राइट। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। 19 की वैल्यू कितनी हो गई 19,000। इसका मतलब ये 19,000 में बेच रहा और ख़रीदार व्यापारी कितने में खरीद रहा, 19,000 में खरीद रहा है। तो व्यापारी का CP हो गया और जिसने बेचा उसका SP हो गया। तो व्यापारी का CP कितना है, 19,000 है। अब इसमें वो 1,000 और खर्चा कर देता तो व्यापारी का टोटल CP कितना हो गया 20,000। अब 20,000 है तो SP कितना है 25,000। कितने का लाभ हो रहा, 5,000 का लाभ हो रहा। कितने का हो रहा, 5,000 का। किस पे, 20,000 पे। इंटू 100 कर दोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू ये और 2 पंचे 10, यानी कि टोटल लाभ कितनी का हो जाएगा 25% का। व्यापारी को 25% का लाभ होगा, खरीद के फिर बेच रहा। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझा दिया इस क्वेश्चन को। पिछली वीडियो ज़रूर देख लें आप, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है। हमने एक एवरेज का क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पर। देखो, एक कमीज और पजामे का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज और पजामे पर कुल छूट 30% है, कितनी है 30% है, तो पजामे पर कितनी प्रतिशत छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर देख लो कैसे होगा ये सवाल। कमीज और पजामा कितने का है, 1:2 का। ठीक है, इन दोनों का एवरेज कितना दिया है 30%। इस पे कितना दे रहा है 40%। इसका कितना मान लो x%। निकाल दो यहाँ पर 40% इंटू 1 प्लस x% इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी, 1 और 2 3, बराबर कितनी के है 30% के। यहाँ से निकालो 40% प्लस 2x% बराबर 90। ठीक है, 90%। यहाँ पर 2x% बराबर कितना आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%। एवरेज का क्वेश्चन था, सिंपल सा, एक मैंने यहाँ पर रख दिया ऐसे। नेक्स्ट देखो, ये अभी करना नहीं है, इसके बाद देखो ये तो हो चुका ना। ये तो कर चुके थे अभी, इसको देखो। एक वस्तु पर 40% छूट फिर 30%, एक वस्तु पर 40% छूट फिर 30% और 45% छूट फिर 20% के दो क्रमिक छूटों का अंतर बाहर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो नेट परसेंटेज इसका निकाल लो, 40 और 30 का। तो नेट परसेंटेज क्या होगा, 40 और 30 का -40 -30 और प्लस 40 इंटू 30 बटे 100, यानी कि ये हो जाएगा 40 30 70 और 12 58। तो इसका तो आ गया 58%। इन दोनों का देख लो, तो ये नेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -45 -20 प्लस 45 इंटू 20 बटे 100। 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 से 20 दफ़े ये कट जाएगा और 4 पंचे 20 और 5 9 45। तो ये कितना आ जाएगा 65 माइनस 9, 65 प्लस 9 माइनस का 65, तो ये कितना बचा 56। तो ये कितनी आ गई 56%। तो इसका मतलब इन दोनों से 56% की छूट दे रहा, माइनस का दर्शाता 56% की छूट, इन दोनों से 56% की छूट दे रहा है। ठीक है, हो गया सवाल। ये सारे फॉर्मूले वगैरह हमने इसके लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। लेक्चर नंबर किसमें 7 में, ये लेक्चर नंबर 8 है। तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को नहीं, गलती से निकल गया वो। यहाँ पर देखो 2% की वैल्यू क्या है, 2% की वैल्यू है आपके पास 12। किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की, तो यहाँ पर 50 इंटू 50, ये कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू
100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 600। ये कितनी आ गई, 600 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी टीवी की सूची कीमत यानी कि एमपी कितना दे दिया आपको टीवी का, 2300 दे दिया। अब उन पर बट्टा 25% और 10% का हो तो विक्रमूल बताइए। तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। 10% का क्या मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/9। तो ये वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ गई, 4 से 3 गई। ये वैल्यू 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ गई, 10 से 9 गई। तो इसे का ये तो हो गया 40 से 27। क्या हो गई, 40 से 27। तो आपको क्या दिया है, 40 की वैल्यू 2300 दी है। कितनी दी है, 40 की वैल्यू दी है 2300। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 4 का भाग दो इसमें। 1 की वैल्यू कैसे आएगी, 4 पंचे 20, ठीक है, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, और 4 पंचे 20, कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 57.5 आ जाएगी, 57.5 आ जाएगी। और इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं 27 की वैल्यू निकालनी, 27 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आंसर कितना आएगा, ये 27 का मल्टीप्लाई करो इसमें। सत्ताईस का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, तो 57.5 इंटू 27 करो तो क्या होगा, 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 3 52, यानी कि ये आ जाएगा 2.5। देखो ऑप्शन से ही कर लिया करो, देखो 25 आ गया, 25 किधर है, इधर है, ये ऑप्शन है, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। हमने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों पर, और इसका प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। प्रीवियस वीडियो जब आप देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये वाला वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंडों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय। और ये हमारे चैनल का नाम है, चैनल है शरद मैथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।